स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स का लास्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट 21 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा वही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी तुरंत मिलता रहे। चलिए, तो यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे आज। आपसे ज़्यादा बात न करते हुए फटाफट हम इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। एक्सटीरियर एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमको क्या दिया है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो मैं उसका डेफिनेशन बता देता हूँ। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, क्या बताया जा रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल बनता है किसी ट्रायंगल के लिए, वो इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है उसका मेजरमेंट किसके बराबर दिया है, रिमोट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। अब देखिए, इसमें रिमोट शब्द आया है तो रिमोट आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है, तो कोई बात नहीं है। अगर आपने डिफिनीशन समझा तो भी अच्छी बात है, नहीं समझा तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर, यहाँ पर आपको डिफिनीशन भी अच्छे से समझ जाएगा। देखिए, हमको क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि ACD एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ABC। अगर हम इसको ध्यान से देखें बच्चों, तो हमको ABC एक ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल का क्या है, ACD एक एक्सटीरियर एंगल बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है। और इस ट्रायंगल का ये जो बाहर, एक्सटीरियर मतलब बाहर साइड में, यहाँ जो बाहर साइड में एंगल दिख रहा है इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ABC का एक्सटीरियर क्या हुआ, ACD। क्लियर है। द मेजर ऑफ एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल। इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट देखिए क्या है, हमने दो लाइन बना के रखा है जिसको इक्वल बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, इफ़ एंगल ACD को बता रहा है कितना, अगर 140 डिग्री है तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स AB। ठीक है, तो हम ज़्यादा बात न करते हुए यहाँ पर देखिए, हमने डिफिनीसन पढ़ा तो डिफिनीसन में क्या दिया था कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल देखिए ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इसको हम क्या बोलेंगे, इस साइड के एंगल को एक्सटीरियर एंगल, और जो ट्रायंगल के अंदर है इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बोलें तो ACB क्या है, हमारा इंटीरियर एंगल कहा जाएगा। अब इंटीरियर एक किससे लगा हुआ है, एक्सटीरियर से लगा हुआ है। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल हमारा क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर कहा जाता है। तो इस एंगल को, जो हमारे एक्सटीरियर एंगल से लगा हुआ एंगल को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास दो एंगल और कौन से बचेंगे, एंगल A बच रहा है, एंगल B बच रहा है, जो क्या है, एक्सटीरियर एंगल से दूर है, एंगल से दूर है। किससे, एक्सटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल से दूर वाले एंगल दो हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिमोट एंगल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अभी हमने यहाँ डिफिनीसन देखा कि जो मेजरमेंट होता है एक्सटीरियर एंगल का, वो हमारे दोनों रिमोट एंगल के टोटल के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमसे एंगल A और एंगल B के बारे में पूछा जा रहा है, तो एंगल A प्लस एंगल B किसके बराबर होंगे, हमारे एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल ACD के बराबर होगा। तो एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा हमारा, 140 डिग्री होगा। कितना होगा, 140 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए, एंगल A एंगल B के बराबर है, मतलब जितना एंगल A है उतना एंगल B है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B है। तो एंगल B को हम एंगल A लिख सकते हैं या एंगल A को एंगल B लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम इसको मान लीजिए लिखते हैं एंगल A प्लस एंगल A की जगह B की जगह हमने A लिख दिया। कितना हुआ, 1
140 डिग्री हुआ। अब देखिए a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, एंगल 2a इक्वल टू 140 डिग्री। तो एंगल a की वैल्यू क्या आ जाएगी 140 और अपान में 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अब हमारे दोनों एंगल क्या हैं, एंगल a इक्वल टू एंगल b है, तो एंगल a अगर हमारा 70 डिग्री है तो एंगल b भी हमारा क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, एंगल b भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। और यही हमको निकालना था यहाँ पर। तो क्लियर आप समझिए यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल से जो लगा हुआ एंगल है एंगल C, कहाँ पर ACB, इसको छोड़कर बाकी जो एंगल बचता है इसको दोनों के टोटल को हम क्या बोलते हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और रिमोट इंटीरियर एंगल का टोटल किसके बराबर होता है, हमारा एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड करता हूँ। यूजिंग द मेजर ऑफ द एंगल्स गिवन इन द फिगर, यहाँ पर क्या दिया है कि यूजिंग द मेजर ऑफ द एंगल्स गिवन इन द फिगर एलॉन्ग साइड फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स। देखिए टोटल यहाँ पर हमको ये डायग्राम जो दिख रहा है इसमें क्या बना है 1 2 3 4 5 6, टोटल मैं नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, टोटल 6 एंगल दिख रहे हैं। अगर इस 6 एंगल को देखें तो हमको कुछ का मेजर दिया है और कुछ का मेजर बताना है। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर दिया है 8y और यहाँ दिया है 6y, बीच का एंगल खाली है। लेकिन अगर हम A से देखें तो A और D एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, A से D क्या है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर एंगल कहा जाता है। या हम यहाँ पर देखें B और E को देखें तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर भी जो टोटल एंगल बनेगा कितना, एंगल का टोटल 180 डिग्री होगा। F से C देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको टोटल 180 डिग्री आएगा। तो इसको मेजर को हम लेके किसी भी तरह से आंसर यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। अब देखिए पहले तो हम एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, कोई एक लाइन को दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं तो अपोजिट एंगल जो रहता है, अपोजिट एंगल इक्वल रहता है। लाइन एक दूसरे से हम स्ट्रेट लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पर 8y है तो इसका अपोजिट क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो AOB का अपोजिट एंगल क्या होगा बच्चा, यहाँ पर EOD, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड पड़ रहा है तो यहाँ पर अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो ये 6y है, 6y का अपोजिट हमारा AOF हो रहा है, तो ये भी हमारा 6y हो जाएगा और इसका अपोजिट 4y हो जाएगा, ठीक है। हमको मेजर निकालना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमको दिया गया है एंगल का मेजरमेंट 4y, एक तो हमको इसको मेजर करके बताना है, एक हमको इसको मेजर करके बताना है कितना डिग्री है, और दूसरा हमको 6 को बताना है। अब देखिए स्ट्रेट एंगल की बात करें तो स्ट्रेट एंगल हमारा कितना होता है, या लीनियर पेयर जो हमारा यहाँ पर लीनियर पेयर एंगल बनता है, लीनियर पेयर का मेजरमेंट कितना होगा बच्चा 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब इस लीनियर पेयर में कौन कौन से एंगल आते हैं, मैं पूरा एंगल लिखता हूँ। एंगल AOB प्लस क्या रहा है BOC, एंगल BOC प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है COD, एंगल COD इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चा 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए AOB हमको कितना दिया है 8y दिया है, यहाँ पर BOC कितना दिया है 4y दिया है, प्लस COD हमारा 6y दिया है, इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री है, ठीक। अब देखिए इसको हम जोड़ें तो 8 और 4 12, 6 कितना हुआ 18, 18y इक्वल टू कितने के बराबर है 180 डिग्री के बराबर। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा
180 डिग्री डिवाइडेड बाई 18 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको 10 डिग्री मिल रहा है। वाई की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चा? 10 डिग्री मिल रही है। तो हम यहाँ पर जब y की वैल्यू मिल गई तो इक्वल इक्वल बता देंगे। फर्स्ट हमको किसकी वैल्यू चाहिए? देखिए यहाँ 4y है, तो फर्स्ट एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4y। तो 4 की जगह 4 और y की जगह 10 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ गया। इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू क्या है? 8y किसकी है? यहाँ पर हमको निकालना है। देखिए जो वैल्यू इसकी आएगी वही होगी इसकी। EOD इक्वल टू 8y, मतलब 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। और यहाँ पर हमको 6y, तो 6y किसका हो जाएगा? AOF कितना है? 6y। तो 6 इंटू 10 इक्वल टू क्या होगा? 60 डिग्री। तो हमको यहाँ पर क्या बता सकते हैं? ये मेजरमेंट हम बता देंगे जो कि हमारा डिग्री में है। अदरवाइज हमारा आंसर क्या होगा? अपोजिट एंगल है तो इसका हो जाएगा, पहले वाले का हो जाएगा 4y, यहाँ पर हो जाएगा 8y और यहाँ पर हो जाएगा 6y डिग्री। ठीक है, तो आप दोनों तरह से जैसे चाहिए वैसे, जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाए वैसे आप बता सकते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए इन द आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या दिया है? एक ट्रायंगल दिया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है बच्चा? आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC जिसमें दो साइड इक्वल होती है उसको हम आइसोसेल बोलते हैं, आइसोसेलेस बोलते हैं। जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जिसकी दो साइड इक्वल होती है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है उसको हम स्क्लेन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है जिसमें कि देखिए दो साइड इक्वल बताया जा रहा है। कौन सी? एंगल ए और एंगल बी, ए वाली साइड और ए वाली साइड। तो यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा? हमारा इक्वल होगा। यहाँ पर देखिए हमारा इक्वल एंगल होगा यहाँ पर और यहाँ पर। अगर हम देखें तो ये दो साइड है तो दो साइड का एंगल क्या हो जाएगा? अगर हम इसको देखें तो एक साइड इसको और एक साइड इसको। ठीक है, ये दोनों हमारे इक्वल आएंगी। जब दोनों साइड इक्वल रहेगी तो इस लाइन पर बनने वाला एंगल हमारा क्या है? एंगल ए और एंगल बी हमारा इक्वल होगा। तो एंगल ए और एंगल बी को इक्वल बताया गया है और ए साइड जो है इस साइड के बराबर होगी, क्योंकि दो साइड इक्वल होगी तो इक्वल साइड पर बनने वाला एंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा है कि ACD क्या है? हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ACD क्या है? हमारा ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ABC। किसका? जो हमारा ट्रायंगल है ABC का। द मेजर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल ACD बराबर। इसका हमको मेजर दिया है कितना? 3x - 17 डिग्री और 8x + 10 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अब हमको पूछ रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACB, इसका मेजर, और ACB इसका पूछ रहा है, ACBD और ACB का पूछ रहा है, और आल्सो फाइंड द एंगल A और B का मेजर पूछ रहा है। ठीक है, अभी हमने देखिए इसके मेजर के लिए जब दो एंगल इक्वल रहते हैं और यहाँ पर रिमोट एंगल भी है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल को, ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? रिमोट एंगल बोलते हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एंगल ACD और एंगल ACB क्या बना रहे हैं? हमारा एक लीनियर पेयर बन रहा है। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर कि हमको एंगल ACD इज
एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए सी डी क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए बी सी है। ठीक है, अब एक डिफिनीसन हुआ। आगे हमको क्या मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, एक्सटीरियर क्या है, ए सी डी इक्वल टू किसके होगा बच्चा, एंगल ए प्लस एंगल बी, क्योंकि रिमोट एंगल है, एंगल ए और एंगल बी रिमोट एंगल है, और एंगल सी तो इससे लगा हुआ एंगल, इसको छोड़कर। ठीक है, ये तो लीनियर पेयर का है। ठीक है, ये हमको तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री भी होता है यहाँ पर। तो चलिए हम एक्सटीरियर से सॉल्व करते हैं। तो ए सी डी किसके बराबर होगा, एंगल ए और एंगल बी के टोटल के बराबर होगा, एक चीज़। और एक्सटीरियर है तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि एक एक्सटीरियर का हमको दिया है किसका, ए सी बी दिया है। ए सी बी का मेजरमेंट हमको कितना दिया है, 3x माइनस 17 डिग्री, और यहाँ एक्सटीरियर वाले का दिया है 8x प्लस 10 डिग्री। अब देखिए, एक एंगल यहाँ पर है, एक यहाँ, एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है, लेकिन इस लाइन पर बनने वाला एंगल क्या है हमारा, लीनियर पेयर। अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, 180 किसको जोड़ के होगा, स्ट्रेट एंगल, इसको एक्सटीरियर और यहाँ एंगल, तो ये किसके बराबर होगा, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। ए सी डी हमको कितना दिया है, ए सी डी दिया है हमको 8x प्लस 10, और यहाँ पर दिया है 3x माइनस 17 इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब चलिए हम इसको जोड़ते हैं। पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 8x और इसको ले लेते हैं यहाँ 3x प्लस 10 और माइनस 17 इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री। अब देखिए 8 3 कितना हुआ हमारा, यहाँ पर हो रहा है हमारा 11x, और यहाँ ये प्लस में है ये माइनस में है, तो -7 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 11x इक्वल टू 180 और इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11x इक्वल टू 187, और x इक्वल टू आ जाएगा हमको 187 अपॉन 11। 11 से भाग देंगे, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77। हमको x की वैल्यू क्या मिल गई, 77 मिल गई, 77 मिल गई। तो फर्स्ट एंगल हमारा क्या है, मेजर हम बता देते हैं एक्चुअल ए सी डी का मेजरमेंट हमको कितना दिया है बच्चों, 8x प्लस 10, तो 8 इंटू 17 और प्लस 10 हो जाएगा, और ए सी बी का 3x माइनस 17 इक्वल टू 3 इंटू 17 और माइनस 17 हो जाएगा। ठीक, तो हमको पहले ए सी डी का देख लेते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 जा 56 होता है, 8 1 जा 8 और में 5 जोड़ेंगे कितना हुआ, 13 हुआ, 136 आएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हमारा 10 हो जाएगा, तो 146 डिग्री हो जाएगा। हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, एक्सटीरियर एंगल हमारा आ गया 146 डिग्री। और यहाँ पर देखें तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है, 17 3 जा 51 और माइनस 17 इक्वल टू 34 डिग्री, और इसको हम देखिए ऐड करेंगे तो हमको लीनियर पेयर का 180 डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए हमको यहाँ पर मिल गया कितना, 146 डिग्री, और ए बी क्या है, इसका रिमोट एंगल है,
तो रिमोट एंगल इक्वल टू, रिमोट एंगल क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल के बराबर होंगे। एक्सटीरियर एंगल क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू रिमोट एंगल के बराबर होता है। अब देखिए ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना है बच्चा, 146 डिग्री। एंगल ए एंगल बी के बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए लिख सकते हैं इक्वल टू 146 डिग्री। तो 2a इक्वल टू 146 डिग्री, a इक्वल टू हो जाएगा 146/2, 7 जा 3, हमको क्या मिल जाएगा, 73 डिग्री। 73 डिग्री ये भी हो जाएगा और 73 डिग्री यहाँ का एंगल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमने 34 डिग्री। अब देखिए 73 को ऐड करेंगे तो हमारे एक्सटीरियर एंगल के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल ए इक्वल टू 73 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 73 डिग्री। तो जो हमसे पूछा जा रहा है हम पूरा आंसर उसका बता दिए यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर था एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है बच्चा। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर दीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करने के लिए बोलिए। आप लोग भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करने के लिए प्रमोट करेंगे, उतना ही हमको मोटिवेशन मिलता है और आपको अच्छे से अच्छे और कोशिश करके बेहतर से बेहतर कंटेंट्स आपको देने की कोशिश करेंगे। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।